नमस्कार। क्लास 10th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश के परावर्तन के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। पहले भाग में हम लोगों ने जाना था कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुणों को जाना था, प्रकाश माध्यम को और अन्य बातों को भी जाना था। इस भाग में हम आगे की बातों को जान रहे हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। अब हम लोग जानेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के किरणों का किसी माध्यम में चलकर किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश जैसे सूर्य के प्रकाश या बल्ब, लैंप, लालटेन, इन सब के प्रकाश किसी भी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट आती है, तो इस वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन में हमें एक बात को ध्यान में रखना होगा कि यह हमेशा किसी न किसी परावर्तक सतह से टकराकर ही होता है। प्रकाश जिस सतह से टकराकर वापस अपने माध्यम में लौटता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह जिस माध्यम वह जल हो सकता है, हवा हो सकता है, तो किसी भी माध्यम में प्रकाश चलकर और किसी भी सतह से टकराकर फिर वापस उसी माध्यम में लौट आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जिस सतह से टकराकर वापस लौटती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला है नियमित परावर्तन। परावर्तन की वैसी घटना जिसमें सभी आपतित किरणें तथा सभी परावर्तित किरणें समांतर होती है, नियमित परावर्तन कहलाती है। यहां देखिए, सभी आपतित किरणें और सभी परावर्तित किरणें समांतर होती है, यानी कि समांतर रूप से आने वाली किरण परावर्तन के बाद जो परावर्तित किरणें होंगी वह भी अगर समांतर हों तो वहाँ हम कह सकते हैं कि नियमित परावर्तन हो रही है। और यह नियमित परावर्तन बिल्कुल चिकने एवं चमकीले सतह पर होता है। दूसरा है अनियमित परावर्तन। परावर्तन की वैसी घटना जिसमें आपतित किरणों के समांतर होने के बावजूद परावर्तित किरणें समांतर नहीं होती हैं, अनियमित परावर्तन कहलाती हैं। यहाँ देखिए, ये रुखड़ा सतह है, तो यहाँ पे आने वाली किरणें तो समांतर हैं, लेकिन वापस उस सतह से, परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरणें समांतर नहीं होती हैं, तो इनको अनियमित परावर्तन कहते हैं। और यह रुखड़ी सतह पर होता है। आगे आपतित किरण को जानेंगे, इंसिडेंट रे। किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर परावर्तक सतह से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण आपतित किरण होती है। आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। किरण जो किसी भी प्रकाश स्रोत से आ रही है वह किसी भी परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उसी बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। अगला है परावर्तित किरण। परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। फिर अभिलंब, आपतन बिंदु पर
डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे एंगल आई से सूचित किया जाता है। परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे एंगल आर से सूचित किया जाता है। यहां देखिए, इस फिगर से समझेंगे। ये नीचे ए बी जो सरल रेखा है, यह एक परावर्तक सतह है, और एक्स ओ, यह ए बी परावर्तक सतह है। एक्स ओ, ये जो आने वाली किरण है, यह आपतित किरण है। यह आपतित किरण परावर्तक सतह के बिंदु O पर गिर रही है। तो यह बिंदु O आपतन बिंदु है। बिंदु O से OI यह किरण टकराकर वापस लौट रही है, तो इसे परावर्तित किरण कहेंगे। और इस सतह AB के बिंदु O पर एक लंब डाला गया है ON। यह ON जो है, यह अभिलंब कहलाएगा। अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहेंगे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण आपतन कोण। ठीक वैसे ही परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। तो इस फिगर से स्पष्ट है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु, आपतन कोण और परावर्तन कोण। अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियमों को जानेंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहां फिगर से स्पष्ट है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और अभिलंब, ये अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित हैं। फिर प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम है, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसको भी फिगर से समझिए। ये आपतन कोण और यह परावर्तन कोण, ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। समतल दर्पण के सतह पर लंबवत आने वाली आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वापस उसी पथ पर लौट जाती है। यदि कोई समतल दर्पण है तो उस पर अगर कोई प्रकाश किरण लंबवत आती है, तो लंबवत अगर आती है तो उसके लिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाली कोण 0 डिग्री होगी। और हम प्रकाश के परावर्तन के नियम से जान रहे हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, इसलिए 0 डिग्री के कोण पर ही वह परावर्तित भी होगी। और यही कारण है कि वह जिस पथ पर आती है उसी पथ पर वापस लौट जाती है।